हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था कि रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि सीरीज कम्बिनेशन। सर्किट डायग्राम बनाया था, याद भी होगा आपको कैसे। ऐसे ये रफली बना रहा हूँ एक बार। फिर क्या लगाया था? एमीटर। पॉजिटिव कहीं भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव सीरीज में लगाना सर्किट के अंदर। ये ध्यान रखना है कि एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और ये क्या हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये क्या है इधर की, और पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए क्या लगाते हैं हम? वोल्ट। एंड वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट एंड करंट फ्लो ऑलवेज आई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये ठीक है। डेफिनेशन की ज़्यादा जरूरत है नहीं आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि आप फिर भी आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। ये मान लो इसका क्या है? फर्स्ट हैंड। ठीक है, इसका फर्स्ट हैंड है ये रजिस्टर जो था R1 रेजिस्टेंस, R2 एंड 3। ठीक है, ये क्या अपने पास सेकंड रजिस्टर, ये क्या था? तीसरा रजिस्टर। ठीक है, थर्ड रजिस्टर। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बोला था मैंने आपको कि क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे आप कि व्हेन द सेकंड एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर एंड second end of the second register is connected to the first end of the third register. This type combination is said to be series combination. ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो? अरे बस कुछ नहीं है। इसका फर्स्ट एंड है, ये फर्स्ट का क्या है? सेकंड एंड है। ये सेकंड रजिस्टर का क्या है? फर्स्ट एंड है। और ये पीछे वाला कौन सा है? सेकंड एंड है। ये थर्ड रजिस्टर जो है इसका ये कौन सा है? फर्स्ट एंड है। और ये कौन सा है? इसका सेकंड एंड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि व्हेन सेकंड एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर एंड द सेकंड एंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एंड ऑफ द थर्ड रजिस्टर, दिस टाइप कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। नहीं तो भाई सीधी आसान भाषा में आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहिए कुछ भी, जब किसी पॉइंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आपको सिर्फ एक ही रास्ता मिले, एक ही पाथ हो, तो उस पाथ के अंदर जितने भी रजिस्टर आएंगे वो सब किस में होंगे? सीरीज में होंगे। जैसे मैं ए से बी तक जाना है इसके अंदर, तो यहाँ से ऐसे जाना, तो मेरे पास क्या है? जिस भी रास्ते का एक ही रास्ता है, तो सारा क्या है मेरे पास? सीरीज में कॉम्बिनेशन है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक होता है, सीधा न्यूमेरिकल वगैरह में 10th क्लास तक तो बन जाता है। ऐसा आपके मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, सीधे सोच जाएंगे कि जब एक पॉइंट से दूसरे एंड तक आपको जाना, पॉइंट तक जाना है, तो उस अगर सिर्फ एक ही रास्ता है, उस रास्ते के अंदर जितने भी रजिस्टर आ रहे हैं वो सारे क्या है? सीरीज के अंदर। ठीक है, अब बात करें किसके हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी बात करेंगे हम। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका ऑफ रजिस्टर, ऑफ ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है? ये वही 3 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है? फर्स्ट का R1, ये क्या? सेकंड रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। और ये क्या है? तीसरा रजिस्टर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? ये क्या है? सर्किट में क्या होगा? हमारे पास एमीटर होगा। ये क्या होता है? एमीटर होता है। ये क्या होती है? बैटरी होती है। E कोई कुंजी, C
स्विच बोलते हैं इसको। और आपके पास वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट होगा पैरेलल के अंदर, पैरेलल। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये इसका सिरा है 1 और ये इसका दूसरा बी पॉइंट। अब देखो दिस इज द फर्स्ट एंड, दिस इज द फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रजिस्टर, दिस इज आल्सो फर्स्ट एंड ऑफ द सेकंड रजिस्टर, दिस इज आल्सो फर्स्ट एंड all the first end of these rays are connected to at one point। सीरीज में अलग अलग था, सीरीज में सबका अलग अलग था। इस पॉइंट की इसका कौन सा था सेकंड, फर्स्ट का कौन सा था सेकंड, और सेकंड रजिस्टर का कौन सा था इधर फर्स्ट था। अब यहाँ पे देखो पैरेलल के अंदर सबका फर्स्ट एक ही पॉइंट पे है, सबका सेकंड एक ही पॉइंट के ऊपर है, अलग अलग नहीं। तो दिस टाइप कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर हम एमीटर से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू माप सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से कुछ भी जा रहा है आई, यहाँ से कितना निकला आई, फिर इधर से आई इधर कुछ इधर चला जाएगा करंट I1, कुछ इधर जाएगा I2। दोबारा से बनाते हैं इसको हम। तो समझाने के लिए था हो गया इधर क्या हमारी बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इक्वल, और ये जब अपने पास वोल्ट पैटर्न में। ठीक है, रजिस्टर का इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका एंड यू में द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव एंड। यहाँ से जाएगा और टोटल यहाँ पे कितना निकलेगा। अब यहाँ से आई जाएगा इधर, तो हमने यहाँ पे वहाँ पर कुछ I1 गया, इधर कितना गया मान लो I2, और इधर कितना गया। जैसे एमीटर हमने यहाँ लगाया तो उसमें मान लो जितना भी शो किया तो 6 एम्पियर शो किया, तो कुछ इस साइड चला जाएगा भाई, जो भी चला गया 1 एम्पियर चला गया तो उसने फिर दिखाया इधर कितना दिखाया 3 एम्पियर दिखा दिया होगा, इधर कितना दिखाया 2 एम्पियर होगा। इस प्रकार से यानी हमने क्या क्या हमको पता चला कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल करंट इन द सर्किट इज ऑलवेज सम ऑफ द separate current which pass through the separate branches of the circuit। That means here total electric current I in this circuit is equal to the sum of the separate current which passes through the सेपरेटेड ब्रांच। तो ये मान लो कि ब्रांच ये एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये एक ब्रांच ये सेपरेटेड ब्रांच पास होने वाले टोटल का सम के बराबर होता है। यानी कि टोटल करंट इन एनी पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट पासिस थ्रू द ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट। ये तो याद है सीरीज में हमारे पास आई, सीरीज के अंदर आई क्या था हमारे पास सी, बट पोटेंशियल डिफरेंट। और पैरेलल के अंदर आई क्या हमारे पास डिफरेंट, और बी क्या हमारे पास सी। समझ गए, ध्यान रहेगी। इसके पास I2 I3। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सबके पास कितना है सेम, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन आई में क्या बनेगी टोटल करंट क्या बना मेरे पास इधर इंडिविजुअल सम के बराबर। अच्छा, ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या था V इज इक्वल टू IR, यानी कि I इज इक्वल टू V/2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन पुट कर दो आई की वैल्यू। जैसे इसके पास I1 की वैल्यू कितनी आएगी इधर आई क्या होता है V/R, इसका वो कितना है
तो आपके पास इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके पास भी कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V आएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका सेम होता है। अगर इसके पास V है, इसके पास भी V है, और इसके पास भी कितना है, V है। हाँ, I की वैल्यू सभी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, पैरेलल के अंदर। तो मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ, जैसे आई क्या होता है मेरे पास, आई होता है मेरे पास V/R, तो I1 कितना हो जाएगा, V/R1, I2 कितना हो जाएगा इधर, V/R2, इधर कितना हो जाएगा पास में, I3 कितना हो जाएगा, V/R, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार, क्योंकि V तो सबके पास कितना है, सेम। और इन वैल्यूज को मैं किस में पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, आई की जगह V/R, मतलब पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल, ठीक है। हाँ, ये क्या है बस नेट या टोटल जो V/R, I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V/R प्लस V/R यानी कि V/R इक्वल टू, V कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, क्या आ जाएगा, कैंसिल, यानी कि पास जो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R प्लस 1/R, इतने भी होंगे सही, समझ गए। देखो, यानी मेरे पास इसके पास कितना है, 2 ओम, इसके पास कितना है, 4 ओम, इसके पास कितना है, 8 ओम। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो सीधा बता देता, 8 और 4 12 और 2 14, यानी कि 14 ओम। लेकिन ये क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल में हमने क्या फाइंड किया है, पैरेलल में हमेशा आपका रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेगा, इस रेशियो में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3। अब अगर मैं पूछूं कि इसका, इस पूरे सर्किट का जो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, तो कितना होगा, अब पता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल में हमेशा कैसे जुड़ेगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे जुड़ेगा, आपको पता चल गया। तो यानी कि नेट जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा 1/R1, R1 कितना है, 2 ओम, प्लस 1/R2, R2 कितना है, 4 ओम, R3 कितना है, 1/8, कितना जाएगा इसमें, 8, यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि 1/RP की वैल्यू मेरे पास आ गई 7/8 ओम, यानी कि RP की वैल्यू मेरे पास आ गई 8/7, यानी पैरेलल में ऐसे जुड़ेगा, सीरीज में आप सीधा जोड़ सकते हैं, समझ गए। अब देखो, आप इसे क्या पता चला कि पैरेलल के अंदर करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमेशा डिफरेंट होता है। अच्छा, आपके घरों में जो लाइट होती है ना, बिजली जो वो होते हैं, वो सर्किट जो किस में होते हैं, वो पैरेलल में होते हैं। ऐसा नहीं है ना भाई, आपके पास जो भी है टीवी फ्रिज कूलर के लिए आप एक जैसा इलेक्ट्रिक लोड दे देते हो, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको जितनी बिजली आपको टीवी को चाहिए उतनी बिजली आपकी प्रेस को चाहिए, उतनी बिजली आपकी हीटर को चाहिए, ठीक है। अगर हम सीरीज में, घरों में सीरीज में होते हैं, तो जितनी बिजली आपके ट्यूबलाइट के पास पहुँचती है उतनी बिजली किसके पास पहुँचती है, हीटर के पास, ठीक है, उतनी बिजली फ्रिज के पास। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है, होता ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे घरों में जो होती है किस में होती है, पैरेलल में होती है। बल्ब वाले को जितनी चाहिए उतनी ले लेगा, फ्रिज को जितनी चाहिए उतनी ले लेगा, उसके हिसाब से। तो घरों में आपका जो वायरिंग होती है किस में होती है, पैरेलल में होती है, ठीक है, नोट करो इसको।